मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में किया गया है। अर्थात यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, और दूसरा कि किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। अर्थात जो हमारा मूल संविधान था वहां पर मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल कर्तव्य थे उनको संविधान में शामिल किया गया था, और इसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, और उस समय 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यहां से दो तीन प्रश्न बन सकते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और किसकी सिफारिश पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? यह होगा 10 मूल कर्तव्यों को। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अर्थात यहां से प्रश्न बन सकता है कि 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? वह होगा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। यह भी प्रश्न देखने को मिल जाता है कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर किया गया है। देखते हैं मूल कर्तव्यों की सूची को। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, जो भी आदर्श हैं जो संविधान में बताए गए हैं, संस्थाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख है, राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। जो हमारी संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, अर्थात बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें जब कभी भी जरूरत पड़ती है। भारत के सभी लोगों में समरसता अर्थात हार्मनी, सौहार्द और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण
करें। भाईचारे की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ये नहीं कि वो उस धर्म का है तो उसके साथ भेदभाव करें, दूसरी भाषा बोल रहा है, किसी अन्य प्रदेश का है, किसी वर्ग का है, इस तरीके के भेदभाव से बचें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। जो भी ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें स्त्रियों का सम्मान ना हो, ऐसी जो भी प्रथाएं हैं उनको त्याग दें। हमारी सामाजिक संस्कृति अर्थात जो हमारी सामाजिक मतलब होता है संरक्षित संस्कृति है कि गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, इसके अंतर्गत वन आते हैं, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें अर्थात को बढ़ाएं तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाएं, मानववाद और ज्ञान अर्जन अर्थात ज्ञान को हासिल करने तथा सुधार की भावना का विकास करें। लगातार कुछ न कुछ ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से, सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत जैसे जो भी संपत्तियां हैं, जैसे एग्जाम्पल के रेलवे है, रोडवेज है और कुछ विरासतें हैं, उनको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष अर्थात उत्थान की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करें, जिससे क्या हो जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूले। जो हमारा राष्ट्र है लगातार आगे बढ़े और नई उपलब्धियों को हुए। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य इतिहास में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।